अब आ रही है आवाज बच्चों? अब आ रही है आवाज? ओके, देखिए जो बोर्ड पर हमने समझाया है, जल्दी से पहले इसे उतार लीजिए, फिर हम कुछ बातें दोबारा समझाएंगे। बच्चे कह रहे थे आवाज नहीं आ रही है, तो जो भी अभी हमने बोर्ड पर समझाया हो सकता है आपको हो सकता नहीं समझ में ही नहीं आया होगा, क्योंकि आवाज नहीं आ रही थी। आप जल्दी से पहले जो बोर्ड पर हमने लिखा है इसे उतार लीजिए, फिर हम और समझाएंगे आपको। जल्दी से बोर्ड का लिखा हुआ उतार लीजिए, और जब उतर जाए तो मैसेज कर दीजिएगा। बोर्ड का लिखा हुआ उतार कर जल्दी से हमें मैसेज कर दीजिए। ओके, चलिए शुरू करते हैं। हम पहले फिर से समझा दें। अभी हमने समझाया भी था ही, लेकिन बच्चे कह रहे थे कि कुछ भी आवाज नहीं आ रही। देखिए आज हम शुरू कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम के क्लास 10 की मैथ, और उसमें भी हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। इंग्लिश में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। कोई भी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 दी हो। कितनी अधिकतम घात हो? 2। उस समीकरण को हम द्विघात समीकरण कहते हैं। देखिए यहाँ हम शब्द यूज कर रहे हैं चर, तो हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर चर क्या होता है, और चर का अपोजिट वर्ड आता है अचर। चर और अचर ये क्या होते हैं, तो हम इसे फिर से समझाते हैं। चर ऐसा कोई भी राशि जिसका मान परिवर्तनशील हो, चर कहलाता है। जैसे x, y, z, ये सभी परिवर्तनशील राशियां हैं। आपने पिछले क्लासेस में कुछ एक्सरसाइज मैथ में हल की होंगी, जिनमें x भी आ रहा होगा, y भी या z भी, और उनमें जब हम x, y, z के मान निकाल रहे होते हैं, कभी x का मान 2, कभी 4, कभी -5, तमाम तरह अलग अलग तरह के x के मान निकल कर आते हैं। तो x का कोई भी निश्चित मान नहीं है, इसलिए x क्या है? चर है। y क्या है? चर। z क्या है? चर। मोस्टली चर को हम x, y, z से दर्शाते हैं। ओके बच्चों, कभी कभी हम ABC से भी दर्शा देते हैं, कभी कभी PQR से भी दर्शा देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर जो दर्शाया जाता है वो x, y, z से ही दर्शाया जाता है। अब आता है अचर। अचर यानी कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? वह राशियां जिनका मान कभी भी ना बदले, यानी जो हमेशा स्थिर मान रखती हो, ऐसी राशियों को हम अचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने बताया 4। किसी भी क्वेश्चन में आपको 4 दे रखा है, तो अब उस 4 को आप 5 कभी नहीं कह सकते, हमेशा 4 ही कहेंगे। तो ये 4 जो है एक तरह का अचर है। या आप पाई ले लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर। पाई की वैल्यू 22/7 होती है। इस 22/7 को हम कुछ और नहीं कह सकते। पाई का मान हमेशा निश्चित होता है, 22/7 ही होगा। तो पाई भी क्या है? अचर है। ऐसी कोई भी राशियां जिनका मान निश्चित हो, वह सब राशियां अचर कहलाती हैं। जिनका मान अनिश्चित हो, अलग अलग क्वेश्चंस में अलग अलग मान आता हो, वो चर कहलाते हैं। ये जो हमने एग्जाम्पल दिया है द्विघात समीकरण का, इसमें x तो कहलाता है चर, और ये जो ए बी सी है ये कहलाती है वास्तविक संख्याएं। ओके बच्चों, इन वास्तविक संख्याओं के मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकते हैं, या माइनस में 1, 2, 3, 4, -5 इस तरह से हो सकती है, या जीरो भी हो सकता है। वास्तविक संख्याएं 0
प्लस की सारी संख्याएं, माइनस की सारी संख्याएं, इनमें से कुछ भी हो सकता है। यहाँ देखिए x पे अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, तो ये एक द्विघात समीकरण का हमने एग्जाम्पल लिखा है। अगर यहाँ पर अधिकतम घात 2 ना होकर 3 होती तो ये त्रिघात समीकरण होता, 4 होती तो चतुर्घात समीकरण होता। ओके बच्चों, तो जरा इसे उतार कर हम जो बोलने जा रहे हैं उसे लिख लीजिए। ऊपर तो आपने हेडिंग डाला होगा द्विघात समीकरण। आवाज आ रही है अब हमारी सबको? चलिए हेडिंग डाल लीजिए द्विघात समीकरण। इसमें जो हम बोल रहे हैं वो नोट करिए। एक ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 होती है, 2 होती है, द्विघात समीकरण कहलाता है। नई लाइन में एग्जाम्पल करके लिखिएगा। नंबर 1 डालकर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए नंबर 2 करके। 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3। ये 2 एग्जाम्पल आपके द्विघात समीकरण के हैं। ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी एक्सरसाइज। देखिए हमने कहा था आपसे मनोहर जी की बुक ले लीजिए। बिना बुक के मैथ या साइंस समझ पाना अपने आप में एक बड़ा टास्क होता है। अगर आपको मैथ आसानी से समझनी है तो इसके लिए आपको किताब लेना पड़ेगा। हमने आपको मनोहर रे की किताब के बारे में कहा था कि मनोहर रे की किताब ले लीजिएगा। उसी किताब से आज हम आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं। ये एक्सरसाइज हम शुरू करने जा रहे हैं 4A। आप लोग चाहें तो अगर किताब हो तो आगे खोलकर बैठिएगा किताब को। इसमें एक्सरसाइज 4A में कह रहे हैं जांच कीजिए कि दिया हुआ समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। और समीकरण पहले नंबर पे आपको दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ये आपको समीकरण दे रखा है और आपको जांच करनी है कि यह समीकरण द्विघात समीकरण है या नहीं। ओके बच्चों, तो देखिए हमने अभी बताया कि कोई भी समीकरण द्विघात तभी माना जाएगा जब उसमें चर x की अधिकतम घात 2 आ रही होगी तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा। तो किसी भी समीकरण में ये जांच करने के लिए कि वो द्विघात है या नहीं है, हम सबसे पहले उसे हल करेंगे। अब यहाँ देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर दे रहे हैं, तो होल स्क्वायर दे रहे हैं इसका मतलब ये होगा इसका होल स्क्वायर खोलना होगा। तो यहाँ पर हम आपको कुछ सूत्र लिखकर दे रहे हैं। ये सूत्र कल आप याद कर लीजिएगा, जैसे आपने पहले भी पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही एक फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
बराबर होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। एक होता है, ऐसा करते हैं जितने भी ये बीजगणित के फार्मूले हैं इस तरह के हम यहाँ लिख देते हैं, आप सभी को नोट करके याद कर लीजिएगा। एक होता है ए प्लस बी के होल क्यूब का, जो कि होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस बी। इसे हम चाहें तो और सही करके लिख सकते हैं। ये देखिए 3ab को अंदर गुणा करें तो 3ab पहले ए से गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 3a² बी। फिर 3ab की बी से करेंगे तो 3ab², क्योंकि बी की बी से गुणा होगी तो बी पे घात 2 हो जाएगी। यहाँ बी पे एक घात है, यहाँ बी पे एक घात है, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो घात 2 आ जाएगी। एक और फार्मूला देखिए, ए माइनस बी के होल क्यूब का, ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसका हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ऐसे ही 3ab को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की ए से मल्टीप्लाई होगी, ए पे 2 घात आ जाएगी, बी ऐसे ही रहेगा। ये माइनस की इस माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3ab की बी से होगी तो b²। ये था आपका पांचवा फार्मूला। छठा देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में a² प्लस b² माइनस ए। यहाँ अगर बीच में प्लस है तो इधर भी प्लस रहता है। ओके। सातवां फार्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, अगले में a² प्लस b² प्लस ए बी। देखिए यहाँ प्लस था, प्लस रहा, लेकिन इधर आकर माइनस हो गया। यहाँ माइनस था तो माइनस रहा और इधर आकर प्लस हो गया। ये सातों फार्मूले जल्दी से उतार लीजिए और फिर आकर आगे देखेंगे इस सवाल। जल्दी से उतार लीजिए बच्चों, और हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसे। अब साफ आ रहा है नजर? उतार लिया? चलिए आगे की बात करते हैं। देखिए हम एक्सरसाइज 4A शुरू करने जा रहे हैं। उसमें सवाल दे रखे हैं कुछ हमें, और हमसे ये पूछ रहे हैं कि जांच करके बताइए कि दिए गए क्वेश्चंस द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे लिए बता पाना संभव नहीं है। हम पहले क्वेश्चंस को हल करके देखेंगे, उसके बाद अगर कुछ कैंसिल हो रहा है कैंसिल करेंगे, फिर जो बचेगा वो देखेंगे कि द्विघात समीकरण है या नहीं। ये हमें दे रखा है x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x-3। ये आपका a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है,
और हम जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a की जगह तो आ रहा है x और b की जगह आ रहा है 1। तो सबसे पहले a स्क्वायर आएगा, a की जगह x है तो x स्क्वायर प्लस b की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर 2ab, a की जगह x और b की जगह 1 इज इक्वल टू में 2x माइनस 3 ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर ऐसे ही, 1 का स्क्वायर 1 भी ऐसे ही, 2 एकम 2x, इस 2 को अंदर भेजें तो 2 की x से मल्टीप्लाई होगी, फिर 2 की 3 से होगी तो 2 3 6। देखिए 2x इधर भी है 2x इधर भी है और दोनों तरफ सेम साइन है, इधर भी प्लस का है इधर भी प्लस का है। अगर बराबर के इधर उधर सेम साइन की कोई राशियां होती हैं तो वो आपस में कैंसिल हो जाती है। बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस का 6 भी उठाकर इधर ले आइए प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर 6 और 1 मिलकर हो जाएंगे 7, इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो इसे देखिए द्विघात समीकरण के ही रूप में आ रहा है क्योंकि इसमें चर x है, x पे अधिकतम घात है 2, तो ये आपका एक द्विघात समीकरण हो गया। तो लिख दीजिए जो कि द्विघात समीकरण है। ओके, जल्दी से उतारिए इसे। जल्दी से उतार लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू में माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स। इसमें भी हमें जांच करके ये बताना है कि दिया गया समीकरण द्विघात है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x को तो ऐसे ही उतार लेते हैं, इस माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 2 की 3 से हो जाएगी तो 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 की x से मल्टीप्लाई होगी तो 2x हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x ऐसे ही, ये पहले तो 2x इधर ले आएंगे, ये वाला 2x इधर लेकर जा रहे हैं हम। तो जब भी कोई राशि इधर से उधर करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है, इधर प्लस में 2x दिया हुआ है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। और ये जैसे 6 है 6 भी इधर लाए, माइनस का है प्लस का 6 हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 4x हो जाएगा, प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। ये भी देखिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, यहाँ पर भी चर x की बड़ी से बड़ी घात 2 आ रही है, तो ये भी द्विघात समीकरण है। इसलिए नई लाइन में लिख दीजिए जो कि द्विघात समीकरण है। ये तो था आपका दूसरा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसे दूसरे को उतार लीजिए आप। जल्दी से उतार लीजिए, फिर हम तीसरा क्वेश्चन समझाएंगे।
उम्मीद है उतार लिया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 x प्लस 1 इज इक्वल टू में x माइनस 1 x प्लस 3। यहाँ पर एक ये ब्रैकेट दे रखा है, एक ये, दो ब्रैकेट है, ऐसे ही इधर भी दो ब्रैकेट दिए हुए हैं। तो पहले हम इन दोनों ब्रैकेट का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर देखेंगे कि द्विघात समीकरण बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो कैसे मल्टीप्लाई करें? पहले x की अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, x की इससे और इससे। तो x की पहले x से हुई, एक जैसी राशियों की जब मल्टीप्लाई होती है तो गुणा में घातें जुड़ जाती। इस x पे भी एक घात है, इस वाले x पे भी एक घात है, तो गुणा होगी x पे एक एक जोड़कर हो जाएगी 2। x की x से गुणा कर ली, x स्क्वायर आ गया। फिर x की 1 से गुणा होगी तो x ही कम x। अब 2 की अंदर करें तो माइनस का 2x और माइनस 2 की 1 से होगी 2 ही कम 2। ऐसे ही इधर x की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर, फिर x की 3 से होगी तो 3x, माइनस 1 की x से होगी तो x, और माइनस 1 की 3 से होगी 3 ही कम 3। ये देखिए दोनों तरफ एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। एक एक्स में से 2x जाएंगे तो माइनस की बड़ी राशि है, घटकर माइनस का ही बचेगी। ये माइनस का 2 ऐसी रहने दीजिए। ये 3x प्लस का है, एक x माइनस का है, अलग अलग चिन्ह आ रहे हैं, प्लस माइनस। अलग अलग चिन्हों में हमेशा घटना होता है, एक जैसे चिन्ह जोड़ते हैं, अलग अलग चिन्ह घटते हैं। तो ये 3x में से एक x जाएगा, 2x बचेगा, और माइनस का 3 ऐसे। इस 2x को भी उठाकर इधर ले आइए तो माइनस का x माइनस का 2x, और ये माइनस का 2, 3 इधर आकर प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू में 0। माइनस का 1x माइनस के 2x, दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, एक जैसे चिन्ह वाले हमेशा जोड़ते हैं। तो माइनस का 3x हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा 1, इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए x पे अधिकतम घात 1 आ रही है, और एक घात वाला द्विघात नहीं होता, एक घात वाला तो रैखिक होता है। तो यहाँ लिख दीजिए जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चौथा। ये अब हम जो क्वेश्चन लिख रहे हैं, ये आप लोग घर पर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करिएगा। उतार लीजिए इन्हें और घर पर बैठकर इनकी प्रैक्टिस करिएगा। इन सब में ही हमें ये देखना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। उतार लीजिए जल्दी से इन्हें। ये हमने कुछ क्वेश्चन लिख दिए हैं, ये आपके आज के होमवर्क हैं, इन्हें घर से करिएगा बैठकर। अगर कुछ नहीं हो पाए तो हमसे पूछ लीजिएगा। जल्दी जल्दी उतार लीजिए इन्हें।
उतार लिया बच्चों? जल्दी से मैसेज बॉक्स में मैसेज करके बताइए, उतार लिया आपने? ओके ओके, चलिए सारे बच्चों ने उतार लिया है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और जो भी हमने ये क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं इन्हें कर लीजिएगा, और करने के बाद इसी ऐप में आप लोग असाइनमेंट में जाकर हमें इनके फोटो खींचकर असाइनमेंट में डाल दीजिएगा। अगर आपसे असाइनमेंट में फोटो नहीं डल पाए इनके सोल्यूशन के, तो आप लोग हमारे नंबर पर इनको हल करने के बाद व्हाट्सअप कर दीजिएगा सारे बच्चे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल नई एक्सरसाइज के साथ मुलाकात करें।